गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी आदतों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसको कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो फिर वह बस उसी एक घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसको कुछ कह दिया था या फिर उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव और मानसिक स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास में ही पहाड़ी पर एक महात्मा रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का उस महात्मा के पास जाता है और अपनी समस्या उनको बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों को और यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद महात्मा अपनी कुटिया में चले जाते हैं। महात्मा का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वही बैठा रहता है। थोड़ी देर में वह देखता है कि महात्मा मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। महात्मा लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं। लड़का भी खड़ा हो जाता है। महात्मा लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब महात्मा ने गंभीर होकर कहा कि मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। महात्मा ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़ के रखूं तो क्या होगा? आपके हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लड़के ने कहा। महात्मा ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ कर रखूं फिर क्या होगा? तब क्या होगा? आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है। आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। महात्मा ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन इस दौरान क्या गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा, तो भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? महात्मा ने पूछा। बहुत समय तक पकड़ने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। महात्मा ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए अब मैं क्या करूं? गिलास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। महात्मा ने कहा, बिल्कुल सही, तो जीवन की परेशानियां भी बिल्कुल इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको अशांत और पागल करने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। महात्मा ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहते हो तो ये ठीक उसी गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो फिर तुम आज से ही वैसा इंसान बनने के लिए प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम ऐसी गलतियां ना करो जिससे तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है
तो दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए, इस पर विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी चिंता छोड़ो सुख से जियो। अब तक 15 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस किताब को पढ़ा है। अगर आपके पास इसे पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप इस किताब को सुन भी सकते हैं। आप मेरे चैनल की बुक समरी में जाकर इसे सुन सकते हैं। इस किताब में चिंता करने की आदत से छुटकारा पाने के लिए कई सारे तरीके बताए हैं। मैंने भी इस किताब को कई बार सुना है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की एक छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।